सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ बेसिक बातों को जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। एंड इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि आज की क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक का है। ओके, एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चीज है, जो एक्स्ट्रा चीज है उसे तो हम समझ ही लेंगे, एंड साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं ये भी समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, लोकेश एंड आजाद। ठीक है, एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है। तो हम सबका पहले की पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। ओके, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी लोकेश एंड आजाद दो पार्टनर्स हैं एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, लोकेश इज टू आजाद। ओके, यानी लोकेश एंड आजाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है 3:2। ठीक है, पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। देन है लिखा हुआ विद कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि लोकेश का जो कैपिटल है, ठीक है, लोकेश का कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है ₹50,000 एंड आजाद का कैपिटल यहाँ पे गिवन है ₹30,000। ओके, चलो ठीक है। देन लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने देने हैं? 6% पर एनम। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू एट द रेट 6% पर एनम। ओके, देन है आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,500। आजाद को यहाँ पे सैलरी भी मिल रहा है। ठीक है, आजाद सैलरी यहाँ पे है आपका 2,500 पर मंथ। नो, पर मंथ नहीं है, ये पर एनम है, मतलब साल में एक बार इसे सैलरी मिलेगा, वो भी 2,500 रुपीज का। ओके, देन है यहाँ पे ड्यूरिंग 2016, क्योंकि बुक मेरा पुराना है इसलिए इसमें 2016 है, आपका न्यू बुक होगा तो उसमें हो सकता है डेट चेंज हो। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट्स पीरियड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। क्या लिखा है? लिखा है द प्रॉफिट पीरियड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, ये प्रॉफिट जो है वो 12,500 रुपए दिया हुआ है, और ये जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब फर्म में पहले प्रॉफिट हुआ होगा, उसके बाद अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनमें से डिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। पीरियड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट है ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 12,500 रुपए गिवन है। और तो और ये प्रॉफिट, और क्या लिखा हुआ है इसमें, बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, लेकिन आजाद को सैलरी देने के बाद है ये, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इसमें से जो है वो 12,500 में से नहीं काटा गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कुछ भी नहीं घटा हुआ है, इसमें नहीं काटा गया है, लेकिन सैलरी जो है वो इसमें से, सैलरी जो है वो आजाद को 2,500 रुपया प्रॉफिट में काट के 2,500 बचा हुआ है, मतलब 12,500 बचा हुआ है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। ये जो प्रॉफिट यहाँ पे 12,500 है ना, ये आजाद को सैलरी देने के बाद का है। आजाद को सैलरी देने के बाद, ठीक है, समझो यहाँ पे ये जो 12,500 प्रॉफिट है ये आजाद को सैलरी देने के बाद का है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इसमें से नहीं कटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज बताओ कि आजाद को सैलरी कितना मिला है? ₹2,500 रुपए। ठीक है, 2,500 है ना आजाद का सैलरी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये प्रॉफिट 12,500 जो है वो आजाद को सैलरी देने के बाद मिला है। तो पहले प्रॉफिट कितना होगा बताओ? तो पहले प्रॉफिट कितना होगा? तो पहले प्रॉफिट ये 12,500 है अभी। ठीक है, और इसमें से आजाद को जो है वो सैलरी दे के 12,500 बचा है।
आजाद को सैलरी देने के बाद 12,500 बचा है, तो पहले कितना होगा, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे 2,500, तो पहले प्रॉफिट कितना होगा 15,000 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो एंड वहां पे प्रॉफिट में अगर 15,000 रुपीज दिखाओगे, तो फिर हम फिर से आजाद को सैलरी दिखाएंगे। और हाँ, हमें यही करना होगा क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशंस को दिखाए जाते हैं जितने भी हम पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर कौन है, आजाद और लोकेश। तो लोकेश और आजाद को जितनी भी चीजें दी जाएंगी उन सभी का कैलकुलेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना होगा। लेकिन यहाँ पे आजाद को सैलरी पहले ही मिल गया है, तो इसका काम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाना होता है, जो ऑलरेडी गिवन प्रॉफिट है यहाँ पे 12,500, ये भी पार्टनर को कोई भी एप्रोप्रिएशन देने के बाद का प्रॉफिट नहीं होता है, ये पहले का प्रॉफिट होता है। उसके बाद हम इसमें जो है वो प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन से पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सभी। ओके, आई बात समझ में। देन आगे लिखा हुआ है A provision for 5% is to be made in respect of manager commission। अब यहाँ पे मैनेजर कमीशन भी है। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, देखो कमीशन का कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं है, कमीशन जो है वो और अधिक है, हम इसे समझेंगे। बट यहाँ पे जो मैनेजर कमीशन है ये मैनेजर का कमीशन है। ठीक है, ये पार्टनर का कमीशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, मैनेजर का कमीशन। अब देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये पार्टनर का कमीशन नहीं है, ये मैनेजर का कमीशन है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसमें केवल पार्टनर्स से रिलेटेड चीजों को दिखाते हैं, केवल पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन को दिखाते हैं, बल्कि बाहर वाले लोगों का नहीं दिखाते। तो यहाँ पे जो मैनेजर है ये पार्टनर है क्या लोकेश और आजाद दोनों में से ही कोई मैनेजर है, और अगर है भी तो ये तो मैनेजर है ना, पार्टनर तो नहीं है ना। तो जितनी भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मतलब कि जितनी भी चीजें पार्टनर का एक्सपेंस नहीं है, पार्टनर के अलावा कोई एक्सपेंस है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी ये जो मैनेजर कमीशन है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यस, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है, साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, मैं बुक रख देती हूँ। और ठीक है, देखो बनाना क्या है। सबसे पहले हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों पहले बनाना होगा, क्योंकि पहले ये जो मैनेजर कमीशन है प्रॉफिट में से हमें घटा लेने, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी पार्टनर्स में। ओके, आई बात समझ में। देखो कई जगहों पर ऐसा होगा ना कि ये मैनेजर कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके उसी में दिखा देते हैं। तो वो देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, उसमें एप्रोप्रिएशन भी दिखाए जा रहे हैं और चार्जेस भी दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप बना सकते हो, बट मैं अलग अलग ही बनाना सही समझती हूँ एंड अलग अलग ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जैसा ही होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लो। ठीक है, ये हमारा डेबिट एंड ये क्रेडिट, यहाँ पे हम पार्टिकुलर्स लिखेंगे, ये अमाउंट होता है, देन अगेन हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे एंड ये अमाउंट होता है। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है इसमें हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है कितना, 12,500 रुपए। तो हम यहाँ पे 12,500 लिखेंगे। बताइए क्या हम यहाँ पे 12,500 लिखेंगे, तो यस हम 12,500 भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाई करके ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 रुपए है, ठीक, पहले से ही 12,500 रुपए है। ठीक है, ठीक लिख दिया हमने, बाय प्रॉफिट लिख दो। ठीक है, मतलब
इस तरीके से अभी लिख देते हैं हम, ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे 12,500 आपने लिख दिया। अब ये 12,500 ही ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है क्या? देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम इस तरीके से बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, इस तरीके से हमें बनाना होता है, ठीक है। अब ये भी हमारा इधर डेबिट हम करेंगे एंड ये क्रेडिट, यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे एप्रोप्रिएशन को दिखाते हैं, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे चार्जेस को दिखाते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी पार्टनर से रिलेटेड है एंड चार्जेस मतलब जो पार्टनर के अलावा अगर कोई फर्म एक्सपेंस कर रहा है तो वो सब चार्ज होता है, ठीक है। जैसे अगर पार्टनर कहीं से, अगर फर्म कहीं से लोन ले रहा है तो लोन का वो इंटरेस्ट पे करेगा तो वो एक्स्ट्रा हो गया, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। पार्टनर्स अगर फर्म अपने किसी मैनेजर को कमीशन दे रहा है तो ये भी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आया? तो यस, हम यहाँ पे मैनेजर कमीशन दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो कमीशन का कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब और भी कॉन्सेप्ट है कि कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा ना। तो बस यहाँ पे नॉर्मल हम कमीशन रेट है यहाँ पे हमारा गिवन 5%, तो 5% के रेट से कैलकुलेट कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि प्रॉफिट अभी हमने कितना माना, ये 5,000 रुपीज, सॉरी 15,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट गिवन है ना 12,500, ये प्रॉफिट यहाँ वाला प्रॉफिट है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये जो 12,500 गिवन है ये एक एप्रोप्रिएशन काटने के बाद का प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन को तो हम इधर दिखाते हैं ना, तो पहले ही कैसे कट गया यहाँ से एप्रोप्रिएशन, पहले ही पार्टनर को 2,500 देने, वो कैसे काट के लिखा गया है, तो ये सही नहीं है, इसे हमें सही करना होगा। तो प्रॉफिट जो है ना ये 12,500 प्लस 2,500 जो आजाद को सैलरी मिला है वो भी लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम प्रॉफिट जो है वो ऐसे लिखेंगे 12,500 प्लस 2,500 आजाद वाला, आजाद का सैलरी, एंड देन हमारे यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट अभी नहीं आया है, ठीक है, ये बस प्रॉफिट जो गिवन है आपको क्वेश्चन में वो है। अब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, तो आपको मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो मैनेजर्स कमीशन जो है वो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। देखो प्रॉफिट आपका कितना है 15,000 रुपए, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट हमारा है 15,000 रुपए, तो हम 15,000 लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे हम इसका जो है वो 5% कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। ये एक आसान तरीका है आपको बताने का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैनेजर को जो है वो कमीशन कितने देने हैं 750 रुपीज, तो हम यहाँ पे मैनेजर कमीशन लिख देंगे ऐसे, क्योंकि ये एक फर्म के लिए चार्ज है, ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, तो हम इसे इधर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 750। अब ये 15,000 रुपीज इधर एंड ये 15,000 रुपीज इधर, ठीक है, एंड इससे आप सॉल्व कर लो 15,000 रुपीज में, तो 14,250 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड टू ये नेट प्रॉफिट होता है, क्या होता है ये नेट प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके। आई बात समझ में? देखो इस तरीके से कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है। आपको हो सकता है कि एक ही अकाउंट में बना के बता दिया गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक बनाते हैं एंड इसी में हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको बताया गया होगा। तो मैं वो भी गलत नहीं बता रही हूँ, ना ही ये रॉन्ग है, लेकिन आप इस तरीके से बना सकते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम कोई भी चार्ज, मतलब इसमें हम सिर्फ चार्ज दिखाते हैं, पार्टनर से रिलेटेड एक भी चीज उसमें नहीं दिखाते, बल्कि पार्टनर से रिलेटेड चीजों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ओके। आई बात समझ में? देन अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया ना ये प्रॉफिट हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ट्रांसफर करेंगे, और ये हमारा होता है 14,250। आई बात समझ में? अब जितने भी चार्जेस हैं पार्टनर से रिलेटेड उसे हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे लोकेश को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है एंड आजाद को कितना देना पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैलकुलेट हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6% पर एनम बोला है, 6% कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, तो 30 एंड 3,000 रुपीज
एंड देन यहाँ पे अगेन हम 6% की रेट से कैलकुलेट कर लेंगे तो 1800 रुपीज। ओके, तो देखो लोकेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 रुपए देने पड़ रहे हैं एंड आजाद को 1800 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम ऐड करके बाहर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। देन हमारा आजाद को सैलरी मिल रहा है, तो क्या हम आजाद को सैलरी अब यहाँ पे नहीं दिखाएंगे? तो दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आजाद को सैलरी अब हमने ऐड कर लिया, अब उसे हम एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है इसे एप्रोप्रिएशन के प्लेस पे ही दिखाना सही होता है, ठीक है। तो आजाद सैलरी दिखाओगे अब 2500। और भी कुछ है क्या? प्रॉफिट का काम हो गया, मैनेजर का कमीशन का भी काम हो गया, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पे हम देखेंगे बोथ साइड्स पे किधर अधिक है हमारा। तो ये 14,250 है, यहाँ भी 14,250 हम लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करो 48002500 एंड ठीक है। तो 14,250 में 7300 को करेंगे हम 6,950 रुपए, ठीक है। 6,950 जो है ये हमारा टू, क्योंकि हमारा इधर अधिक है प्रॉफिट ही, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आजाद, मतलब लोकेश, लोकेश को भी ये हमें देना होगा एंड आजाद को भी देना होगा, और वो भी कौन से रेशियो में? तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितना है, 3:2। तो यस 3:2 का रेशियो में इसे हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना, 3:2 का रेशियो में हम कर देते हैं यहाँ पे ये है लोकेश का, ठीक है, एंड ये हमारा है 3/5। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे हम। यहाँ पे 1 टाइम्स में होगा 3 एंड 90, इसे करेंगे 0 4,170 जो है वो लोकेश के पास जाएगा एंड आजाद के पास कितना जाने वाला है? तो 6950 into 2/5 करेंगे, अगेन ये हमारा 1390 में कटेगा एंड ये 0 9 to 18 3 7 2780। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब देखो यहाँ पे हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो जल्दी से हम बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो कैसे बनाना है, देखो फॉर्मेट हमें इसी तरीके से बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर हैं तो दोनों का हमें अलग अलग कॉलम बनाना होगा, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डेबिट है, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ये है लोकेश का, आजाद का, पर्टिकुलर्स लोकेश और आजाद। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो पहले तो कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो फिक्स होता तो फिर हम 2 अकाउंट बनाते, पहला तो बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा बनाते पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बस ये कैपिटल को दिखा देते, हो गया, और उसके बाद बनाते पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम यहाँ पे जो प्रॉफिट आया ये प्रॉफिट दिखाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते, आजाद को सैलरी दिखाते और अलग अलग अकाउंट बनाते, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, अब यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा ना, तो जब कुछ भी ना लिखे तो फ्लक्चुएटिंग होता है, बस नॉर्मल हमें एक अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड उसी में सभी चीजों को दिखाना है। तो यहाँ पे वही काम हमें करना है, बाय बैलेंस बीडी करेंगे हम। बीडी बैलेंस क्या गिवन है, देखो लोकेश का जो कैपिटल है वो 50,000 रुपीज है एंड आजाद का कैपिटल 30,000 रुपीज है, दिखा देंगे, ठीक है। अब जितनी भी चीजें आजाद और लोकेश को मिली है फर्म से, जितना भी ट्रांजैक्शन आजाद और लोकेश और फर्म के बीच में हुआ है उसे अब रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ मैं इसे क्रेडिट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोकेश एंड आजाद दोनों को दी है, तो इनसे जो है वो इनका कैपिटल बढ़ा है, और जिनसे इनका कैपिटल बढ़ रहा है उसे हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होता है। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको कैपिटल अकाउंट वाले क्लास में बताया है, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 2 है। ओके, सो देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। यहाँ पे 3,000 रुपीज इनको मिल रहा है और 1,800 इनको मिल रहा है। और भी कुछ मिल रहा है क्या, तो यस सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी लोकेश को नहीं मिल रहा बल्कि ओनली आजाद को मिल रहा है। अब देखो अगर ये यहाँ पे हम सैलरी नहीं दिखाते तो यहाँ पे भी 2,500 ऐड नहीं करते और यहाँ पे नहीं आता, जो कि एकदम सही नहीं है, एप्रोप्रिएशन को हमें
दिखाना ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन है प्रॉफिट, ठीक है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होके आपका प्रॉफिट आया है। लोकेश के पास 4170 एंड आजाद के पास 2780। ओके, आई बात समझ में? अब देखो, अब कुछ और है क्या? अब कुछ और तो नहीं है, ड्राइंग्स वगैरह कुछ दिए हैं? कुछ भी नहीं दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं दिए है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट, ऐड करना है बस। अब देखना है बोथ साइड्स किधर आपका अधिक है, तो डेबिट में तो कुछ है नहीं, क्रेडिट में हमारा अधिक है। 5 और 3 53 एंड 4 57,170 एंड तो इधर भी हम 57,170 लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारा बैलेंस लिख लेगा 57,170। देन इधर हमारा ऐड करो 0 8 8 7 15 और 5 20 के 0 लगे, तो यहाँ पे 7 इधर 2 यहाँ हो गया, 2 2 4 5 6 और 1 7 37,080। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37,080 एंड इधर भी 37,080 एंड ये हमारा होता है टू बैलेंस CD। ये हमारा और भी जो है वो आगे ट्रांसफर होते जाएगा, ठीक है। ये है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अधिक था, थोड़ा सा इसमें क्या अधिक था कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन मतलब सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज को हमने समझा कि अगर बाद का हो तब हमें क्या करना है। अगर कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन होता, बस ये इफ अगर यहाँ पे कोई पार्टनर से ही लोन लिया है, अगर लोन भी होता तो लोन भी चार्ज है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा करके कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में? तो जितने भी चार्जेस हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि जितने भी चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जबकि जितने भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती है उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ओके, आई बात समझ में? आई होप कि आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रही हूँ एंड ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम जो एक्स्ट्रा है गारंटी टू पार्टनर्स एंड एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, इन सभी को कवर करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।